नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीवीडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं पारा मेडिकल पीएम और पीएमडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के रिवीजन सेक्शन लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है। तो दोस्तों, मानव शरीर के मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जेली फिश के नाम से जो जाना जाता है वो आपको ऑरिलिया को जाना जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों, आप इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन डाल रखा है। आइए देखते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है। तो दोस्तों, कीटों में जो है वो आपका 3 जोड़ी टांगे, यानी कीटों की कुल टांगों की संख्या जो होती है वो आपका 6 होती है। 6 बोले तो 3 जोड़ी होती है। आइए चलते हैं हम पाँचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पक्षियों की हड्डियां होती है। दोस्तों, यहाँ पे 4 तरह का ऑप्शन है। पहला है ठोस, दूसरा है वलित, तीसरा है मजबूत, चौथा है मजबूत और ठोस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर भी वलित हो जाएगा, यानी पक्षियों की हड्डियां जो होती है वो आपका वलित होती है। आइए देखते हैं छठा नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों, मधुमक्खी और कीड़ी यानी कीड़ो जो है दोस्तों वो आपको कीट वर्ग से संबंधित है। इसी को इंग्लिश में आपका इंसेक्ट फैमिली कहा जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। तो दोस्तों, पांडा जो है वो आपका जिस कुल से भालू आता है उसी कुल से पांडा भी आता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न कह रहा है कि निद्रा रोग पैदा करता है। तो दोस्तों, निद्रा रोग जो है वो आपको ट्रिपनोसोमा जो है वो आपका पैदा करता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं हम नौवां प्रश्न को। नौवां प्रश्न कह रहा है कि लड़का पैदा होता है तब। तो दोस्तों, लड़का पैदा जो है जब आपको एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, तब जाकर के आपका लड़का पैदा होता है। वहीं अगर सिर्फ आपका एक्स और एक्स गुणसूत्र मिले तो आपका लड़की का जन्म होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि तालाबों और कुआं में निम्नलिखित में से किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, तालाबों या कुओं में आपको गेबूसिया को छोड़ देने से आपको जो है वो आपको मच्छर में नियंत्रण में मदद मिलती है, क्योंकि गेबूसिया जो होता है दोस्तों वो आपको मच्छर के लार्वों को खा जाती है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो दोस्तों, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम जो होता है वो आपका पिता का होता है, क्योंकि पिता में है जो दोस्तों वो आपका एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि माता में सिर्फ एक्स और एक्स पाया जाता है। तो दोस्तों, जब एक्स और एक्स का जब मिलाप होता है तो आपका लड़की का जन्म होता है, और वहीं अगर एक्स और वाई जब मिल जाए तो आपका लड़के का जन्म होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि चप्पल की आकृति का जंतु है। तो दोस्तों, चप्पल की आकृति का जो जंतु है वो आपको पैरामीशियम है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, आपका ओ रुधिर वर्ग जो होता है इसमें आपका कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों, काला अजार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वो आपका लिस्मोनिया नामक प्रोटोजोआ होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ जो है वो आपका हेपेरिन है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो दोस्तों आरएच फैक्टर का नाम जो है वो आपका बंदर से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो दोस्तों एक वर्णांध पुरुष जो है वो आपका एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णांधता के लक्षण के गुण जो पाए जाएंगे वो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है कि पुत्रों में पाया जाएगा, दूसरा है कि पुत्रियों के पुत्रों में, तीसरा है कि पुत्रों के पुत्रों में, और चौथा है कि पुत्रियों में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, पुत्रियों के पुत्रों में पाया जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंग संगलन रोग है। तो दोस्तों लिंग संगलन जो नामक जो रोग है वो आपका है वर्णांधता, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैमर्थ पूर्वज है। तो दोस्तों मैमर्थ पूर्वज जो है वो आपका हाथी का है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हाथी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को जो है वो आपको प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र होता है वो आपका सेरेब्रम होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से आप समझिएगा, क्योंकि जो अब जब एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो यहाँ पे सेरेबेलम और सेरेबेल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर आप जो देखिएगा वो आपका होता है सेरेब्रम। और ये प्रश्न जो होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो दोस्तों अपोहन का प्रयोग जो होता है वो आपका वृक्क की क्रियाओं को पूरा करने के लिए होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव मात्रा के लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों मानव मात्रा के लिए जो उपयोगी नहीं होता है वो आपका होता है फित्ता कृमि, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवों की प्रकृति चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों जीवों के प्रकृति चयन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपको डार्विन साहब ने किया था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। तो दोस्तों मेढक में जो फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है वो आपका उसके बाहरी भागों में होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रा हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ओ हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि ऑक्टोपस है। तो दोस्तों ऑक्टोपस जो है वो आपका एक मृदुवची है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा है वो आपका मूत्र में पाया जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों गर्भाशय में शिशु के विकास के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपका अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप गर्भाशय में जो शिशु है वो आपको उसे भली भांति आप देख पाते हैं। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों एंटीबॉडी जिस रुधिर वर्ग में नहीं पाए जाते हैं वो रुधिर वर्ग होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ए बी। ए बी में जो है दोस्तों वो आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न कहता है कि सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों सर्प मतलब सांप जो है वो उसमें आपका कर्ण यानी कान नहीं होता है, तो वो ध्वनि ग्रहण कैसे करते हैं? तो दोस्तों वो ध्वनि जो है वो आपको त्वचा के माध्यम से ग्रहण करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों हमारी छोड़ी हुई सांस, जो हम लोग सांस लेने के बाद जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो आपका 4% होता है। दोस्तों हम लोग जब सांस लेते हैं उस समय आपको 0.03% CO2 कार्बन हमारे मतलब सांस के माध्यम से अंदर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो आपका 4% होकर के निकलता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट जो होता है वो आपका होता है यूरिया। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो दोस्तों अधिकांश कीट जो श्वसन जो करते हैं वो आपको वातक तंत्र के माध्यम से करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वातक तंत्र हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो दोस्तों वर्धानता वाले पुरुष को आपको है कि लाल रंग दिखाई देगा। कैसा? तो दोस्तों वो जो लाल रंग जो उनका होता है वो आपको हरा दिखाई देता है। यानी जो व्यक्ति वर्धानता नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें लाल रंग आपको हरा रंग के रूप में दिखाई देता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो दोस्तों भ्रूण के विकास के लिए आपका जो है वो खाद्य की पूर्ति जो की जाती है वो आपका विजानसन के द्वारा की जाती है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।